हेलो गाइज, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां और योगदान। आखिर राजा राम मोहन राय की क्या उपलब्धियां और क्या योगदान रहे विभिन्न क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने अपने प्रयासों के द्वारा विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां और योगदान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दिया। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में। यदि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में बात करें कि किस प्रकार से राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां और योगदान रहे, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का जो दृष्टिकोण था, जो विचार था, वो केवल राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात केवल अपने भारत राष्ट्र के बारे में, अपने लोगों के बारे में ना सोचकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका विचार था। ये विभिन्न देशों के मध्य आचार विचार के समर्थक थे और विभिन्न देशों के अंदर जो स्वतंत्रता की मांग और जनतंत्र था और विभिन्न राष्ट्रों द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन किए जा रहे थे, ये उसके भी समर्थक थे। और इसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो स्पेनिश है वो अमेरिका से स्वतंत्र हुआ। तो इसके उपलक्ष्य में इन्होंने अपने द्वारा सार्वजनिक भोज की व्यवस्था की। और वहीं यदि हम लोग देखें तो किस प्रकार से जो नेपल्स की जो क्रांति थी, इटली का एकीकरण करने की जो एक क्रांति थी, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वह असफल हुई और उसके प्रति इनके द्वारा दुख जताया गया। तो इसके उपलक्ष्य में, इसके कारण इन्होंने अपने सारे के सारे जो भी कार्यक्रम थे, सामाजिक कार्यक्रम थे, उन सभी को इनके द्वारा रद्द कर दिया गया। और केवल इतना ही नहीं, इनके द्वारा ब्रिटिश के समक्ष कई सारे मामले, मुद्दे उठाए गए और साथ ही साथ इनके द्वारा जो ब्रिटिशर्स द्वारा, जो अंग्रेजों द्वारा भारत पर शोषण किया जा रहा था, भारतीयों और ब्रिटिशर्स, भारत और अंग्रेज में जिस प्रकार से विभिन्न पदों को लेकर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों तक केवल अंग्रेज, ब्रिटिशर्स ही जा सकते थे, भारतीय नहीं जा सकते थे। और इसके साथ ही साथ भारतीयों के साथ जिस प्रकार से नस्लवादी टिप्पणी, नस्लवाद के आधार पर अर्थात गोरे काले के आधार पर भेदभाव किया जाता था, विभिन्न अधिकारों से इनको वंचित रखा जाता था, इनका भी पुरजोर विरोध किया और भारतीयों के लिए विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी ब्रिटिश के समक्ष रखी और मांगे भी रखी। और इतना ही नहीं, भारतीयों का बड़े से बड़े पदों पर और सिविल सेवा में भारतीयकरण पर इनके द्वारा पूर्ण रूप से बल दिया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऊंचे से ऊंचे पदों पर भारतीयों की भर्ती हो सके। और इसके साथ ही साथ इनके द्वारा न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की मांग रखी गई और न्यायालयों में जिस प्रकार से न्याय किया जाता था और जिस प्रकार से भारतीयों और अंग्रेजों में भेदभाव किया जाता था न्याय प्रणाली में, उसकी भी समानता की बात इन्होंने रखी कि यदि न्याय होता है, जूरी के माध्यम से यदि न्याय होता है, तो भारतीयों के लिए न्याय और ब्रिटिशर्स के लिए न्याय अर्थात अंग्रेजों के लिए न्याय वह समान हो। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं किस प्रकार से राजा राम मोहन राय का राजनीतिक स्तर पर किस प्रकार से भारत के लिए एक प्रकार की उपलब्धि और योगदान रहा। तो आइए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वह है शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि हम लोग बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा और इनके सहयोगी के द्वारा हम लोग देखते हैं कि विभिन्न कॉलेजों की स्थापना की गई, जिसमें कि वेदांत कॉलेज और इसके साथ ही साथ एक विदेशी के माध्यम से हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई। और केवल इतना ही नहीं, इन कॉलेजों में इनका खास तौर से आधुनिक जो शिक्षण संस्थान थे, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की आधुनिक शिक्षाएं दी जाती थी और आधुनिक जो विषय थे, सामाजिक और वैज्ञानिक जो विषय हुआ करते थे और आधुनिक जो विचारक थे, खास तौर से जो प्राच्य
विचारक थे, पश्चिमी जो विचारक थे, उनके विचारों को पढ़ने पर और उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को प्रचार प्रसार करने में भी इनका प्रमुख रूप से योगदान रहा। और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का, जो कि पश्चिमी पुस्तकें हुआ करती थी, विचारकों की पुस्तकें हुआ करती थी, उन पर बल दिया गया ताकि इसके माध्यम से जो भारतीय हैं वो आधुनिक विचारों से, प्रगतिशील विचारों के माध्यम से आधुनिक हो सके। और किस प्रकार से हम भारत में और अन्य देशों में किस प्रकार से, खास तौर से पश्चिमी देशों में किस प्रकार से जो संस्कृतियां हैं, वहां का समाज है, वहां का धर्म है, वहां के नियम कानून है, किस प्रकार से समानताएं और असमानताएं हैं, उसको ये समझ सकें। तो इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विषयों को और कॉलेजों की स्थापना करके भारतीयों में प्रगतिशीलता, विकासशीलता और विवेकशीलता और आधुनिकता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं हम लोग यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में बात करें तो भारत में इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, अर्थात भारतीय पत्रकारिता में इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया गया। इनके द्वारा ब्रिटिश के सामने यह मांगे रखी गई और विरोध किया गया कि जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स के यहाँ, अंग्रेजों के यहाँ पश्चिमी देशों में सभी लोगों को और प्रेस और स्वतंत्रता की इन्होंने बात की कि किस प्रकार से जो विभिन्न देश है, पश्चिमी देश है, वहां पर विभिन्न लोगों को अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात रखने की आजादी है और इसके साथ ही साथ प्रेस को पूर्णतः स्वतंत्रता है। कि भारतीय समाज में या अन्य देश में हम लोग अंतर पाते हैं कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, सेंसरशिप लगा दिया जाता था। वहीं हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी देशों में, खास तौर से ब्रिटिशर्स के देशों में भी प्रेस को पूर्णतः स्वतंत्रता थी कि वह विभिन्न विचारों को छाप सकती थी, विभिन्न लोगों के विचारों को छाप सकती थी। तो इसी की मांग यहाँ राजा राम मोहन द्वारा उठाई गई कि प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए, अब लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, जिसके माध्यम से वो पत्र पत्रिकाओं में अपने आचार विचार को छपवा सके और उसको विभिन्न लोग पढ़ सके। और इसी का परिणाम था कि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अखबार, पत्र पत्रिकाएं लिखी गई, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि मिरातुल अखबार वह एक साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी और इसके साथ ही साथ संवाद कौमुदी, यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, जिसके माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज में सुधारवादी रवैया अपनाया और मूर्ति पूजा इत्यादि का भरपूर इन्होंने इन अखबारों के माध्यम से, इन पत्र पत्रिका, जो यह मिरातुल अखबार जो था, यह एक पत्र पत्रिका हुआ करती थी, इनके माध्यम से अपनाया और भारतीय समाज को वास्तविकता से परिचित कराया। अब वहीं हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं, वह है हमारा धार्मिक क्षेत्र में योगदान। यदि हम लोग धार्मिक क्षेत्र में योगदान की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग ब्रह्म समाज से संपूर्ण राजा राम मोहन राय के किस प्रकार से ब्रह्म समाज में योगदान रहा, उसके माध्यम से हम लोग धार्मिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की उपलब्धि और योगदान को समझ सकते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई और उसमें हम लोग पाते हैं कि राजा राम मोहन द्वारा अपनाई गई सारे विचार उसके अंदर सम्मिलित थे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म समाज का प्रमुख जो उद्देश्य था वह हिंदू धर्म को बेहतर से बेहतर बनाना और उसमें विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां थी, जैसा कि हम लोग जानते विभिन्न प्रकार के आडंबर, धार्मिक कर्मकांड, कृत्य, अंधविश्वास, ऐसे कई सारे अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड मौजूद थे जो कि आज के समय में उतने प्रासंगिक नहीं हुआ करते थे। यह एक अत्याचारी और आज के भारतीय समाज में प्रासंगिक नहीं हुआ करते थे और इन्हीं सब को सिद्ध करने के लिए हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन किया गया और इनको कई भाषाओं का ज्ञान भी था, काफी दर्जनों भाषाओं का इनको ज्ञान था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इनके द्वारा पटना में कुरान, ईसाई धर्म का काफी अच्छे तरीके से इनके द्वारा अध्ययन किया गया और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, विभिन्न उपनिषदों
का अध्ययन करने के बाद विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी गई, उनका अनुवाद किया गया और वास्तविकता आखिर क्या थी विभिन्न धर्मों में, उनके धार्मिक ग्रंथों में, उपनिषदों में, उसको उजागर करने का कार्य किया गया और भारतीय जनमानस से और विभिन्न धार्मिक व्यक्तियों से उन सभी विचारों को परिचित कराया गया और सही पक्ष क्या था और उसका गलत पक्ष क्या था उनसे भी परिचित कराया गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईसाइयों पर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी। ईसाई धर्म का अध्ययन करने के बाद इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस के नाम से भी एक पुस्तक लिखी और किस प्रकार से जो अच्छी नैतिकता थी उनको उजागर करने का कार्य इनके द्वारा किया गया और जो चमत्कारी बातें बताई जाती थी ईसाई धर्म में उसको भी उजागर करने का कार्य किया गया और उसका समर्थन इनके द्वारा नहीं किया गया बल्कि नैतिक मान्यताओं को सामने रखने का प्रयत्न किया गया भारतीय लोगों के समक्ष। और वहीं हम लोग यदि बात करें, यह जो धर्म था, यह जो ब्रह्म समाज था और यह जो धार्मिक रूप से जो राजा राम मोहन राय का योगदान रहा, उसमें हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो यह ब्रह्म समाज था वो सर्व धर्म समभाव अर्थात सभी धर्मों की समानता की बात इसके अंतर्गत की जाती है। और जैसा कि हम लोग ने अभी देखा ही कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का राजा राममोहन द्वारा अध्ययन किया गया और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अध्ययन किया गया और खास तौर से इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की भाषाओं का अध्ययन किया, विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सीखा, चाहे वो अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे हिब्रू हो, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का इनके द्वारा सीखा गया ताकि समाज में जो एक धार्मिक कर्मकांड है, अंधविश्वास है जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है और तार्किक रूप से और मानव की बुद्धि से भी यदि हम लोग देखें तो वो गलत है, तो उन सभी को उजागर करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। और वहीं हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा हम लोग जानते हैं कि एक ईश्वर पर अर्थात एकेश्वरवादी पर बल दिया गया है, अर्थात विभिन्न लोग जो हैं, विभिन्न धर्म जो हैं वो विभिन्न धर्मों को मानते हैं, लेकिन इनके द्वारा एक ही धर्म को बताया गया है, एक ही ईश्वर को बताया गया है जिसने पूरे के पूरे संसार का निर्माण किया है और वही हमारा रक्षक है। और एकेश्वरवादी को इन्होंने सिद्ध करने के लिए, एक ईश्वर को सिद्ध करने के लिए एकेश्वरवादी का उपहार जैसी पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई है। और इनकी धारणा थी और मानना था कि हिंदू ग्रंथों में भी एक ही ईश्वर की बात की गई है। तो ये तो बात हो गई हमारी धार्मिक क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान रहा राजा मोहन राय का, हम लोग ने देखने का प्रयत्न किया। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान रहा राजा मोहन राय का। तो हम लोग देखते हैं कि सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और स्त्री शिक्षा, खास तौर से यदि हम लोग भारतीय समाज की बात करें तो पारंपरिक रूप से ही और कई समय से हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां विद्यमान रही थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न वर्गों में ऊंची जाति, नीची जाति, छुआछूत जैसी अनेक परंपराएं विद्यमान रही जो कि भारतीय समाज में एक असमानता, अत्याचार की भावना पैदा करने का कार्य करती थी। तो इन्हीं सब पर राजा राम मोहन राय द्वारा प्रहार किया गया, उनका विरोध किया गया और इनका प्रमुख जो योगदान रहा वो सती प्रथा से संबंधित निरोधक कानून बनाने में रहा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से सती प्रथा निरोधक कानून आखिरकार बनाया गया। और उसमें हम लोग देखते हैं कि सती प्रथा को लेकर ये खुद इन्होंने आंदोलन भी किया और उनके घर, इनके रिश्तेदारों के घर भी जाया करते थे जहां सती जैसे केस देखने को मिलते थे और वहां पर यह समझाने बुझाने का उनको कार्य किया करते थे। और इतना ही नहीं, विभिन्न अपने जैसे लोगों को भी एकत्रित कर इन सभी घटनाओं पर नजर रखने को ये कहा करते थे ताकि सती प्रथा जैसी समस्या को रोका जा सके। और छुआछूत, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर भी इनका विशेष रूप से ध्यान रहा और खास तौर से इनका ध्यान स्त्री शिक्षा पर भी रहा। इन्होंने स्त्रियों को शिक्षा दिए जाने पर विशेष रूप से बल दिया और इसके साथ ही साथ उनकी विरासत और संपत्ति की मांग को भी
उठाने का कार्य किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि स्त्रियां भी किसी भी मामले में कम नहीं है पुरुषों से। जैसा कि कहा जाता है कि बुद्धि के मामले में तो इन्हें भी विरासत संपत्ति के अधिकार दिए जाएं। तो ये था आज का मेरा वीडियो। राजा राममोहन राय की क्या उपलब्धियां और इनके क्या योगदान रहे भारतीय समाज में, भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार में क्या उपलब्धियां और योगदान रहे। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।